गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम सोनमर्ग। कल रात को आपने देखा कि हमने यहाँ पे डिनर किया और अपनी कैंपिंग सेटअप किया। हम हैं सोनमर्ग के से पहले एक कैंपिंग लोकेशन पे और इतनी ज़बरदस्त नज़ारा है क्योंकि चारों ओर पहाड़ है और बगल में हमारे नदी बह रही है। यहाँ पे हम रात गुजारी और बढ़िया से खाना बनाया और अपना टेंट लगा के सोए। अब हम यहाँ से सोनमर्ग से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे लेह की तरफ। और सोनमर्ग से लेह की तरफ जाते हैं तो हमें जोजिला पास होके क्रॉस करना होता है। तो जोजिला पास होते हुए आपको वेदर और रोड कंडीशन सब आपको बताएंगे और दिखाएंगे कि लद्दाख प्रदेश कितना सुंदर है, कैसे उसमें प्रवेश किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। जहाँ हम रुके हैं वहीं पे जोजिला टनल का भी काम चल रहा है। ये सोनमर्ग से होते हुए टनल निकलेगी जोजिला पास की तरफ और पूरे रास्ते में ये जोजिला टनल का काम चल रहा है। रात तो इसके ऊपर बहुत ही सुंदर लाइटिंग की गई थी। ये देखिए, ये पूरे रास्ते टनल का काम चल रहा है और ये टनल बनने के बाद में एशिया की सबसे बड़ी टनल होगी, तकरीबन 16 किलोमीटर की। इसे लेकर यहाँ के लोकल्स में भी बहुत उत्साह है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। हमारे लिए जामनगर वाले भाई लेके आए थे जामनगर की फेमस ड्राई फ्रूट कचौरी। नाश्ते को हमने ऐसी वादियों के साथ एंजॉय किया। बगल में सिंध रिवर की ध्वनि कल कल करते बह रही थी और हमें पहाड़, नदी और हरियाली में ये दिन बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर हम चल पड़े थे सोनमर्ग से अपने लद्दाख के सफ़र के लिए। दोस्तों, सोनमर्ग तक आपको शानदार कश्मीरी हरियाली देखने को मिलती है, पर इसके आगे जब जोजिला आएगा तो वहां से लद्दाख के पथरीले पहाड़ और रेतीली बंजर धरती शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब है यहाँ से टेरेन टोटली डिफरेंट हो जाएगा। बट देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अभी सितंबर में कश्मीर आना तो बनता है क्योंकि मॉनसून के बाद यहाँ हरियाली और खिलके नजर आ रही है। मैं तो कहूँगा अपने चरम पे है। तो सोनमर्ग की इस खूबसूरती को हम अपनी यादों में संजो के निकल चले थे टेरन टेल्स वाले एक नई कहानी लिखने। जी हाँ, लद्दाख के सफर पे, जिसका हिस्सा आप भी बनने जा रहे हैं। हाँ जी, हम निकलते ही पहुंच गए थे सोनमर्ग के टूरिस्ट पॉइंट पर। यहाँ एंट्री पर ग्रीन टैक्स के 40 रुपए दिए। ये है फेमस ब्रिज जो कि विंटर्स में पूरा बर्फ से ढका होता है। और फिर हम पहुंच गए थे इको पार्क थाजीवास ग्लेशियर। यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए लोकल्स हमें बुला रहे थे। बट हम भी ये जगह ऐसे छोड़ के जाने वालों में से नहीं थे। हमारा भी मन हुआ इस जगह पर रुके और हमने बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे फोटोग्राफी करी और इस जगह को और अच्छे से एक्सप्लोर किया। चलिए दिखाता हूँ आपको सोनमर्ग का इको पार्क। सो गाइस, ये जो आपने नज़ारे देखे ये हैं सोनमर्ग में इको पार्क, जो कि फेमस है अपने ग्रीन मेडोज़ के लिए।
और अभी इतना लश ग्रीन हो रखा है ये नज़ारा कि मतलब क्या बताऊं कि बयान नहीं कर सकते, इतनी दूर सुंदर तक। खूबसूरती है। दूर दूर तक इस वक्त ग्रासलैंड है यस, और आने वाले शायद 2 महीने बाद में हाँ। दिस एंटायर प्लेस विल बी कवर्ड इन स्नो। यस, तो जिनको स्नो एक्टिविटीज और स्नो ट्रिप्स पसंद है, टू विजिट द प्लेस। पूरा ग्रीन, पूरा वाइट हो जाएगा ये। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, चाहे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब यहाँ पे अपना एंजॉयमेंट करते हैं। कश्मीर इसीलिए जाना जाता है कि एडवेंचरस होते हुए भी इतना सेफ और सीरीन है। सेंट्रिक है, और सीरीन तो अनडाउटेडली है। तो आप कश्मीर जब भी इधर आएँ ले या कश्मीर में, तो सोनमर्ग ज़रूर विजिट करें, जो कि श्रीनगर से आगे की तरफ पड़ता है। और बहुत ही मतलब हम तो मंत्रमुग्ध हो रहे हैं इतने सुंदर नज़ारे देख के। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं आर्मी का कॉन्वॉय जा हाँ। रहा है। तो ये क्योंकि ये हाईवे भी है, तो हाईवे से लगती हुई ये पूरा लोकेशन है और highly sensitive भी है। यस, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए पूरा कम ही लोग यहाँ पे रुकते हैं रोड के ऊपर। हमने रुक के आपको ये यहाँ के पूरे नज़ारे दिखाए हैं, उसको ज़रूर देखें, लाइक करें वीडियो को और शेयर शेयर करें, करें। सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में जरूर जरूर शेयर बताएं। करें। चलिए आगे चलते हैं। गाइस, ये सोनमर्ग के बाहर का रास्ता है। हम सोनमर्ग क्रॉस कर रहे हैं और जा रहे हैं टुवर्ड्स ले। ये नज़ारे देख के तो हमारा सर चकरा गया है, इतने सुंदर नज़ारे। मन ही नहीं कर रहा कि कैमरा ऑन रखें या कब बंद करें। दिन भर और पूरे रास्ते हमारा मन कर रहा है बस इसको कैप्चर कर लें। पर यह है कि कैमरे में जो आप देख रहे हैं वो मात्र 10% है। रियल लाइफ में आप आइए, विज़िट कीजिए और इन नज़ारों को कैमरे में कैद करें ना करें, अपनी आंखों में ज़रूर कैद करके रखिए, ताकि ये उम्र भर आपको याद रहेंगे। अभी हम जा रहे हैं ले हाईवे पे और आगे के नज़ारे और दिखाएंगे, कैसे वेदर कंडीशंस चेंज होती है। फ़िलहाल टेम्परेचर ठंडी हवा है और वेदर कंडीशन बहुत ही प्लेजेंट है। हल्की हल्की धूप है और टेम्परेचर बना हुआ है लगभग 20 डिग्री, जिसमें ठंडी ठंडी हवा भी हमको लग रही है। तो बहुत ही सुहाना मौसम है। अब यहाँ से आगे जाके जब जोजिला पास आएगा, 0 पॉइंट, जहाँ से लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है स्टार्ट हो जाती है, वो बॉर्डर है जोजिला पास, वहाँ पे जाके तापमान में काफ़ी चेंजेस आएंगे, मौसम में काफ़ी चेंजेस आएंगे। वो नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ में। गाइस, ले के हाईवे पे हमको मिला है एक आर्मी का टैंक, जो कि ट्रक के ऊपर चढ़कर जा रहा है। इतनी ऊंचाई के ऊपर, इतने दुर्गम रास्तों पे, जहाँ पे कार जैसी छोटा वाहन चढ़ना भी इतना मुश्किल हो रखा है हमारा। तो ये यहाँ आर्मी का टैंक आया है ट्रक के ऊपर, बताइए। बनाए गए हैं, इतने दुर्गम नज़ारे हैं ये, ऐसा लग रहा है बिल्कुल जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा हो।
खतरनाक रास्ते हैं, सबसे डेंजरस रोड्स में से आता है। जा रहा है हमारा, ओहो पानी में से ठंडा ठंडा, ये देखिए बेहतरीन नज़ारा। ये देखिए गाइस, अभी भी मैंने चेक किया है एक एप्लीकेशन के थ्रू कि हम कितनी हाइट के ऊपर हैं। अभी 3437 मीटर है ये हाइट, बहुत ज़बरदस्त। पर सांस पूरी आ रही है, हवा चल रही है, खिड़की खोल रखी है तो कोई सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। बंजर पहाड़ है और सामने की तरफ देखते हैं तो हरे भरे पहाड़ आपको नजर आते हैं। कभी बंजर रास्ते, कभी हरे भरे पहाड़, ऐसे पेड़ बिछे हुए हैं नज़ारों में, वैली में, जैसे कोई भगवान ने ऊपर से बीज डाल दिए थे कि भाई लो, और फिर जैसे जैसे बीज बिखरते गए मोती की तरह पेड़ उगते गए और प्रकृति बनती गई। ऐसे नज़ारे हमको देखने को मिल रहे हैं अभी इस हाइट के ऊपर। ओ भाई, ऐसे लग रहा है जैसे वल्केनो के पहाड़ बने हुए हैं, खतरनाक। कोई वो गेम ऑफ थ्रोन्स में नहीं थे ऐसे पहाड़ बिल्कुल सीधे सीधे काट के बनाए हुए, खतरनाक नज़ारा। और ये तो पहाड़ क्या लग रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है कोई लंबे लंबे कांटे खड़े कर दिए किसी ने। अरे आपने क्या पहाड़ देखे होंगे, मैं कह रहा हूँ ये पहाड़ देखो आप। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा जज्बा लेके आओ और कश्मीर श्रीनगर तक आओ, उसके ऊपर सोनमर्ग तक आओ, फिर थोड़ा सा और आगे आओ, ये आपको ऐसे पहाड़ देखने को मिलेंगे। और ज़बरदस्त, मतलब गाड़ी तो आपकी जाएगी ही जाएगी। जितना जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, आपके फेफड़ों में, आपके जिगर में, आपके गाड़ी के जिगरे में दम थोड़ा सा भर के लाओ और ऐसे पहाड़ों का नज़ारा देखो। ऐसे पहाड़, ऐसे नज़ारे, ऐसी प्रकृति का जो बनावट है कहीं देखने को नहीं मिलेगी। भारत छोड़ो, पूरी धरती पे नहीं है ऐसी जगह। लो जी, थोड़ी देर के लिए रुके हैं, काम चल रहा है यहाँ पे, पहाड़ कट रहा है, रास्ता बन रहा है, तो जो भी पीछे रास्ते में आ रही थी गाड़ियाँ सबको रोका गया है, धीरे धीरे करके आगे भेज रहे हैं उनको। गाइस, हम पहुँचे हैं जोजिला पास और ये है बहुत ही ज़बरदस्त जगह। अब यहाँ से आगे लद्दाख का क्षेत्र चालू हो जाएगा और यहाँ पे खूब लोग आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, क्योंकि इस एरिया का ये टॉप है और शानदार लोग यहाँ पे रील्स भी बनाते हैं। वो देखिए ऊपर लोगों की रील्स बन रही है, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। आप आए यहाँ पे, बीच में नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, चाय पानी ब्रेकफास्ट के काफ़ी स्टॉप्स बने हुए हैं यहाँ पे, और इवन वॉशरूम की भी सुविधा उपलब्ध है। आप आएँ और यहाँ पे वॉशरूम, बीच लू ब्रेक भी ले सकते हैं। और देखिए ज़बरदस्त नज़ारा है। थोड़ी सी सांस फूली है क्योंकि थोड़ा हाइट पे है, क्योंकि और वो देखिए सामने की तरफ से, इसके ठीक सामने से ऊपर से ये झरना बहता हुआ है। तो ये है हम जोजिला टॉप, जो कि है 11,649 फीट की ऊंचाई पर। PRO द्वारा बनाया हुआ ये पॉइंट, ये प्रोजेक्ट विजयक के अंदर बना हुआ। करगिल यहाँ से 96 किलोमीटर, लद्दाख 326 का ये रास्ता बहुत ही विहंगम दुर्गम होने वाला है। और ये देखिए ये गेट प्रतीक है लद्दाखी कल्चर का, यहाँ की संस्कृति का, जिस तरह की उसके ऊपर डिज़ाइन उकेरी गई है। और आगे आपको यहाँ से ग्रीन लैंडस्केपिक पहाड़ और वो प्रकृति नज़र कम आएगी, और अब बंजर पहाड़, बंजर धरती ज़्यादा नज़र आएगी। दोस्तों, हम आए हैं जोजिला वॉर मेमोरियल पे, जो कि जोजिला पॉइंट से थोड़ा सा ही आगे है। ये देखिए, ये जोजिला वॉर मेमोरियल है। यहाँ पे सन 1948 के अंदर युद्ध हुआ था और यहाँ के जो द्रास वॉरियर्स थे उनकी याद में ये जोजिला वॉर मेमोरियल बनाया गया है। ये वॉर 1948 के अंदर हुआ था और इसको जोजिला जो ये पूरा एरिया है, इस एरिया को आपको गेटवे ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब ये पूरा लद्दाख क्षेत्र यहाँ से स्टार्ट हो चुका है।
ये यहाँ से जो रिवर बहरी है ये द्रास रिवर है, यहाँ से ये पानी सीधा पाकिस्तान जा रहा है। यहाँ के हमें लोकल्स ने बताया कि ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ पास जाके, वहाँ से ही आ रहा है पूरा। आवाज़ काफ़ी तेज़ है यहाँ पे। ये नाला कह रहे हैं इसको, लोकल नाला है द्रास रिवर, और इसको यहाँ ये सीधा पानी आगे जाके पाकिस्तान में जाता है, जबकि दूसरा जो इसका पार्ट बहता है वो आगे इंडिया की तरफ, भारत की तरफ जाता है। और ये वॉर मेमोरियल के साथ साथ में ये ग्लेशियर का पानी बह के आ रहा है, इसको नाला भी कहते हैं। मैंने मैप पे देखा तो ये बजरी नाला के नाम से जाना जाता है। लोकल्स ने बताया कि पानी का रास्ता है, ये पाकिस्तान भी जाता है। और वहाँ देखिए आई एम एट जोजिला का पॉइंट भी बना हुआ है, तो ये टूरिस्ट पॉइंट भी है। और वॉर मेमोरियल के बारे में बताता है कि कैसे नाम 1948 के अंदर यहाँ पे भारत में युद्ध के अंदर यहाँ पे वीरता दिखाई थी। और काफ़ी आर्मी एरिया है, तो आर्मी की भी सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए ऊपर जो हिल का नाम नज़र आ रहा है मेरे को, मुकुंद हिल के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो मंदिर के सामने और वॉर मेमोरियल के सामने ये गुमरी कैफ़े है। यहाँ पे खाने पीने का भी आपको आइटम मिल जाएगा। मैगी मोमोज वगैरह जो खाने हैं वो यहाँ पे है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लद्दाख के गेटवे जोजिला के बाद अब हम एक और गेटवे जो या एक और क्षेत्र में एंटर करने जा रहे हैं। ये है करगिल। करगिल बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का 1998 में युद्ध हुआ था, और उस करगिल क्षेत्र में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। ये मेन आपको गेट मिलेगा सबसे पहले, और यहाँ पे पूरे बोर्ड वगैरह सब है, आर्मी चेकिंग पोस्ट सब है। प्रवेश करते ही आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ पे मल्टी कलर पहाड़ दिख रहे हैं, मतलब अलग अलग शेड्स है। इसमें ब्राउन भी है, ऑरेंज भी है, येलो भी है, और इनके ऊपर जो बादलों की परछाई पड़ रही है वो इन्हें बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे से नवाजती है। देखिए आगे कैंप साइट्स या फिर शायद ये एक लोकल विलेज टाइप है जो सामने की तरफ आपको दिख रहा है। बाकी लेफ्ट में और पूरा खाली एरिया है, और उसके आगे पहाड़ से पहले आपको एक नदी भी वहाँ पे एक नदी भी बह रही है। जिस विलेज की मैं बात कर रहा था वो मातिया विलेज के नाम से जाना जाता है। तो हम मातिया पहुंच चुके हैं जो कि करगिल के अंदर आता है।
ये देखिए कितने शानदार चमकते हुए पहाड़, ऐसे लग रहा है जैसे मिट्टी का ढेर है, बालू रेत का ढेर है, राजस्थान से लाके डाला गया हो वैसे, पर नहीं, ये लद्दाख के विशेष पहाड़ है। हम पहुंच चुके हैं द्रास इलाके में, जो कि लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पे आपको नारंगी पहाड़, ब्राउन, सफ़ेद, कई तरह के पहाड़ नज़र आएंगे। ये साथ ही साथ में आर्मी एरिया भी चल रहा है, आर्मी एरिया भी चल रहा है साथ ही साथ में, जहाँ पे आर्मी स्कूल थी। और अब आगे देखिए, यहाँ पे बीच में आपको कहीं हरा भरा क्षेत्र भी नज़र आएगा, जहाँ पे कितने सुंदर पेड़ भी लगे हुए हैं। तो बंजर ज़मीन होने के साथ साथ कई जगह आपको हरियाली भी नज़र आएगी, नदी भी बह रही है, हरियाली भी है, और बंजर ऊपर की तरफ पूरे बंजर पहाड़ हैं, पथरीला इलाका है। बट रोड जो है करगिल क्षेत्र में, द्रास क्षेत्र में एकदम फ्रेश नई रोड बनी है और बहुत ही शानदार रास्ता चल रहा है। ये देखिए द्रास ब्रिज हम क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कारगिल वॉर मेमोरियल। कारगिल वॉर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच हुआ एक ऐसा वॉर है, हमने हमारे कई नौजवानों को, कई जवान सैनिकों को खोया है, कई परिवार उजड़े हैं, पर क्या कर सकते हैं। चलिए, उनकी कुछ निशानियां हैं, कुछ यादें हैं, और इस वॉर से जुड़ी और कई जानकारियां हैं जो हम अंदर देखेंगे। अंदर कुछ शो भी चलते हैं जो हमको इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देंगे। हमें ये नहीं पता वहाँ पे फ़ोन यूज़ करना, वीडियो करना अलाउड होगा कि नहीं होगा, पर वहाँ से हमें जो भी डिटेल जानकारियाँ मिलेंगी वो हम आपके साथ साझा करेंगे। आइए अंदर चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हम हैं करगिल वॉर मेमोरियल में। करगिल जाना जाता है एक युद्ध के कारण जो भारत ने लड़ा था पाकिस्तान से सन 1999 में। पाकिस्तान के नापाक करतूतों का जवाब दिया था, मुंह तोड़ जवाब दिया था भारत ने, और ये थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मिश्रित एक अभ्यास था, जिसका जवाब पाकिस्तान को हराकर ही भारत ने दम लिया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक विशाल तिरंगा। यहाँ चारों ओर आप देखेंगे तो बहुत ही सुंदर गार्डन बनाया हुआ है, और जितने भी हमारे वीर जवान शहीद हैं उनकी याद में यहाँ पर उनके स्मारक बने हैं, उनके नाम यहाँ पे अंकित हैं। एक विशेष बात मैं बताना चाहूँ, हम जैसे ही यहाँ पे हमने एंटर किया था तो हम इतने सौभाग्यशाली थे कि हमें तुरंत यहाँ पे 9 मिनट का एक विशेष एवी भी दिखाया गया। उस एवी में हमें एक शॉर्ट फिल्म दिखाई 9 मिनट की, और पूरा बताया उस युद्ध के बारे में जो यहाँ पे घटित हुआ था, चाहे वो ऑपरेशन विजय हो, ऑपरेशन तलवार जो नौसेना द्वारा था, या फिर वायुसेना द्वारा ऑपरेशन सफ़ेद सागर हो। ये तीनों ऑपरेशंस हुए थे। ये है 75-24 पैक होवित्ज़र तोप। ये इतनी हल्की तोप है कि इसे आसानी से खोला भी जा सकता है और वापस जोड़ा भी जा सकता है। अपने इस विशेषता के कारण इसने अपना विशेष परचम लहराया है, जो 2 युद्धों में काम आई है, सन 1971 और सन 1999। ये ऑपरेशन विजय में भी इसने अपना लोहा मनवाया। आप देख के पॉज करके इस बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हैं वो वीर जवान जो इस युद्ध के अंदर जिन्होंने अपनी वीर गति को कुर्बान हुए
और उनकी याद में यहाँ पे स्मारक बनाए हुए हैं। देश के किसी भी कोने से हों, किसी भी जात के हों, आर्मी के अंदर वो मैटर करता ही नहीं है। आप एक वीर हैं, आपने वीरता दिखाई, इस बलिदान को, जो कि सर्वोच्च बलिदान होता है, उसको आपने अपना जीवन समर्पित करा है। उनकी याद में ये एक स्मारक जो करगिल वॉर मेमोरियल पे ही स्थित है। ये वीर भूमि बहुत शानदार तरीके से इसको यहाँ पे स्थापित किया गया है। सो गाइस, कारगिल वॉर मेमोरियल आए थे, जैसा कि मैंने आपको एंट्री दिखाया था। यहाँ आने के बाद हमने कई चीज़ें देखी और एक ऑडियो विजुअल शो भी देखा और म्यूज़ियम भी देखा। ऑडियो विजुअल और म्यूज़ियम में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो वहाँ के बारे में हम आपको कुछ दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन हमने जो अंदर देखा वो हम आपसे साझा करते हैं। ऑडियो विजुअल में उन लोगों ने हमसे शेयर किया कि वहाँ क्या घटा, कैसे कैसे परवेज़ मुशर्रफ ने अपने नापाक इरादों को कामयाब करने के चक्कर में गलत रास्ते अपने सिपाहियों को हमारे देश के अंदर आने के रास्ते दिखाए थे, ताकि वो कारगिल, तुर्तुक और द्रास तक आके का हमारे हिंदुस्तान पर कब्ज़ा कर सके। लेकिन वो भूल गया था कि भारतीय सेना उसके इरादों को पूरा नहीं होने देगी। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं, ये टोलोलिंग माउंटेन कहलाता है। हमारे यहाँ के जो गाइड थे, उन्होंने हमको एक्सप्लेन किया कि जो टोलोलिंग माउंटेन है, इससे एग्जैक्टली स्ट्रेट 9 किलोमीटर्स पे पाकिस्तान है। तो इन लोगों ने यहीं से कूच करने की कोशिश की थी। और आप अगर वहाँ देख पाएंगे, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको, वो है टाइगर हिल। वहाँ से उन लोगों ने अपनी ये फ़ाइट शुरू करी थी, गलत रास्ते से नापाक इरादे लेके हमारे देश में प्रवेश करने की। उसके बगल में जो है वो बत्रा टॉप है। बत्रा टॉप के बारे में तो मुझे ज़्यादा डिटेल देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने विक्रम बत्रा जी पे बेस्ड शेरशाह मूवी बहुत ही अच्छे से देखी होगी, समझा होगा और जाना होगा कि कारगिल वॉर का कैसा इन्वॉल्वमेंट रहा था उनका। तो म्यूज़ियम के अंदर हमने जो चीज़ें देखी, उस दौरान शहीद हुए हमारे नौजवानों की लास्ट लेटर्स, जो वेपन यूज़ हुए, उन लोगों की जो स्ट्रैटेजीज़ थी, और जिस तरह से उन लोगों ने इन पहाड़ों के ऊपर कूच करके हमारे देश को पाकिस्तान से आज़ाद कराया था, उस दौरान, उस एनक्रोचमेंट के ड्यूरेशन से, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। आप और हम सोच भी नहीं सकते कि उस ज़माने में जब 1999 में ये युद्ध हुआ था, तब ये BRO वाली रोड्स भी इतनी प्रॉपर्ली कनेक्टेड नहीं थी। अब तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है, तब ये कनेक्टिविटी भी नहीं थी। आप सोचिए कितनी डिफ़िकल्ट रही होगी उनके लिए सिचुएशन, यहाँ तक सारे इक्विपमेंट्स को लाना और वहाँ तक चढ़ना। हैट्स ऑफ टू आवर ब्रेव सोल्जर्स। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगी, वरना शायद मैं रो पड़ूँगी, क्योंकि मैंने अंदर जो चीज़ें देखी उन्होंने अंदर तक कचोट दिया था। और आप लोगों में सब तक जिन जिन ने भी कारगिल वॉर मेमोरियल नहीं विज़िट किया है, आई हैव अ अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, प्लीज़ डू कम विथ योर फैमिलीज़, सो दैट आपको भी पता पड़े कि हमारी इंडियन आर्मी हमारे लिए क्या क्या करती है। दोस्तों, इस महान स्थान से विदा लेने का समय हो गया है, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें हमारा लद्दाख का आगे का सफ़र। तो चलिए यहाँ से एक नए जोश के साथ बढ़ते हैं लद्दाख के सुंदर रास्तों पर। दोस्तों, हम निकल चुके हैं करगिल वॉर मेमोरियल के बाद अपने लेह के रास्ते पे, और अब हम तकरीबन समय हो गया है 5 बजे, और ज़्यादा लेट करेंगे नहीं अपनी कैंपिंग साइट पर पहुंचने के लिए। करगिल या इसके आसपास के इलाके में ही हम कोई अपनी सेफ़ लोकेशन ढूंढ लेंगे, क्योंकि अभी काफ़ी देर हो चुकी है, सनसेट भी होने वाला है यहाँ पे, और इसलिए हम लेह तक नहीं पहुँचेंगे आज। इससे पहले ही कहीं कैंपिंग साइट पर रुक के अपना डिनर करेंगे और रेस्ट करेंगे।
कहीं तो छाँव है और कहीं धूप। दोस्तों ये है द्रास नदी। द्रास नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र के करगिल जिले में बहने वाली एक नदी है। ऑल्टीट्यूड है ऑलमोस्ट 11,900 फीट, लंबाई है 86 किलोमीटर और आगे जाके ये शिंगो नदी में मिल जाती है। टाइम हो गया था अप्रॉक्स शाम के 5:30 बजे और अंधेरा होने लग गया था। बट जो हमने सोचा था कि आज लामायुरु पहुंचेंगे वो भी हमसे 100 किलोमीटर दूर था, इसलिए हमने करगिल से बाहर कुछ ही दूरी पर आज का स्टे कर लिया। गाइस हम लेक जो श्रीनगर लेक के हाईवे पे थे और हम करगिल से आगे निकल चुके थे, पर शाम काफ़ी हो चुकी थी और सभी थके हुए थे हमारे साथी। तो इस कारण हमें रास्ते के अंदर एक अंडर कंस्ट्रक्शन होटल है जो कि चालू अभी हुआ नहीं है, उसकी पार्किंग में हमें स्पेस मिल गया था, तो हमने वहीं पे अपनी गाड़ियाँ लगा ली है। ये देखिए, आप पीछे देख सकते हैं। और यहीं पे हम अभी खाना बना रहे हैं अपना। आज की रात हम यहीं रुकेंगे और फिर सुबह जो है हम यहाँ से लेह की तरफ रवाना हो जाएंगे। सर्दी यहाँ पे कंट्रोल है, कल जैसी ओस नहीं गिर रही है यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा इंटरेस्टिंग। हम भुजिया का पैकेट लाए थे, तो ये देखिए, ये पूरा ऐसे फूल चुका है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं और इस कारण ये ऐसा फूला हुआ है। इससे ऊपर और हम जाएंगे लेह तक तो ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा, इवन ये मान लो ये फट भी सकता है। तो ये था एक हाई ऑल्टीट्यूड का लक्षण। अभी हम खाना खाएंगे और आज यहीं रेस्ट करेंगे, फिर कल मिलते हैं हम आपको हमारे नए एपिसोड में, जिसमें हम आपको लेह के नज़ारे दिखाएंगे। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो तो आज ज़रूर लाइक कीजिएगा ये वीडियो और शेयर कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टेरन टेल्स। आपको हम ये पूरी लद्दाख सीरीज़ के अंदर सितंबर के अंदर कैसा वहाँ का नज़ारा है, कैसी रोड कंडीशन है, सब कुछ बता रहे हैं। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को सपोर्ट करिए। वीडियो को आपको सिर्फ लाइक का बटन दबाना है और शेयर करिए टेरन टेल्स के वीडियोस। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।